दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890 7611070704। चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून। हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। हमारे बीच में संगीतकार फयाज खान साहब इस वार्ड नंबर मैं मूल गज़ल हमजद हैदराबादी की एक गज़ल है, उसका कुछ गायकी के हिसाब से। हम खुदा के कभी कायल न थे, हम खुदा के कभी कायल न थे, यूं तो क्या क्या, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। जो
जो नजर आते हैं नहीं आपने, जो नजर आते नहीं, जो है अपना आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। जोलियां सबकी भर दी जाती है, जोलियां सबकी भर दी जाती है, देने वाला नजर नहीं। देख लेता हूँ आईना खुद का, देख लेता हूँ आईना खुद का, नाज दिल का, नाज दिल का नजर नहीं आता। चेहरा है या चांद की लाल, जुल्फ कनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद की लाल, जुल्फ कनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, कोर्ट का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बताया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो पता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हूँ, खामोशी के मेरे हूँ, इस दुनिया में कोई
मेरे सपने देख रहा है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो पता देना है।
एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में मेरा ही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। धन्यवाद।
शानदार, आपकी मखमली आवाज ने सभी के दिलों को छू लिया है। जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, धुन को लगाओ ज़रा, छू कर मिल जाएगी, अल्फाज सुनाओ ज़रा। बेकरार है प्यार करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ खामोशियाँ मेरी मेरी खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माना। बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी सुनने तो आओ जरा, छू कर मिल जाएगी। बेकरार है प्यार करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय ख्यातनाम फैयाज खान साहब को कि आप पधारें स्टेज पर, और डॉक्टर सीमा सिंह, प्रबंध निदेशक ऐश्वर्या कॉलेज, आप दोनों की मधुर आवाज से। फैयाज खान साहब हमारे
प्रेरणा स्रोत आदरणीय सीमा सिंह मैडम, प्रबंध निदेशक ऐश्वर्या कॉलेज की संगीत गुरुजी हैं और आप लंबे समय से इनसे संगीत सीख रही हैं। हमारे विशेष आग्रह पर हमारे आज के मुख्य आकर्षक के रूप में फैयाज खान साहब आज यहाँ पधारे हैं। आपके बहुत बिजी शेड्यूल से हम सभी ताली बजा करके आपके इस उदार मन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने शायराना परिवार के लिए अपने अधिक व्यस्ततम शेड्यूल में आपने समय निकाला और इससे पूर्व भी आप समय समय पर शायराना परिवार के संगीत प्रेमियों के लिए आप मार्गदर्शन देते आए हैं। आपने अपनी गायकी से, अपनी मुर्कियों से, अपने विविध आयामों से हम सभी को लाभान्वित किया है और हम सभी ऐसा सोचते हैं कि आपके मार्गदर्शन में, आपकी कला की छाया में शायराना परिवार के सभी संगीत प्रेमी नित नए आयाम, नित नई शिक्षाएं, नित नए अभिनव प्रयोग संगीत के सीखते रहेंगे। आदरणीय फैयाज खान साहब। झरोखा, खिड़की जो उजाला आने की जगह होती है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है। दरीचा बेसदा यानी बे आवाज कोई नहीं है, अगर से बोलता कोई नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे जंगटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। रुको तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुको तो मंजिलें ही मंजिलें ही, चलूँ तो रास्ता कोई नहीं। पैसा दरीचा बेसदा कोई नहीं है। दरीचा बेसदा कोई नहीं है। अगरचे बोलता कोई नहीं है। दरीचा
कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है।
और आदरणीय डॉक्टर सीमा सिंह जी का। सच में सुरों की स्वर लहरियां बिखेर दी। ये जो भी आपने प्रस्तुति देखी है, ये अपने आप में इंगित करता है कि शाराना परिवार में जो हिंदुस्तान की मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए हम सभी का मार्ग भी प्रशस्त करें। आदरणीय रीटा दीदी मुख्य संचालिका स्वर की एक लहर फैला रहे हैं। ये अपने आप में एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन मीन्स वी कम्युनिकेट टूवर्ड्स द गॉड। भगवान की तरफ अपने मन को ले जाना, ईश्वर से अपना मन जोड़ना, उसी को ही तो मेडिटेशन कहते हैं। हमारे भाई साहब जो बिना इंस्ट्रूमेंट के आए थे, बुजुर्ग से भाई साहब, उन्होंने तो उस ऊपर वाले की महिमा ही गा दी। बिना किसी ताल स्वर के उन्होंने अपने स्वर में बता दिया कि वो दाता कौन है। जो दिखता है वो अपने नहीं है, जो नहीं दिखता वही अपने। इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने ऊपर वाले की महिमा गा दी और परिचय भी दे दिया। जो दिखता है वो नश्वर है, जो नहीं दिखता है वो अविनाशी है, इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है। तो वो परिचय परमात्मा स्वयं आकर के अपनी दे रहे हैं कि मुझे अगर मेरे पास आना है तो तुम मेरे जैसा बनो। उनके जैसा कैसे? वो दिखाई नहीं देते हैं। हमारा शरीर दिखाई देता है हम सभी का। तो अगर हम अपना शरीर, पद, औहदा, अपने ये फिजिकल फॉर्म की जो आइडेंटिटी है, इसको अगर थोड़ा हम नज़रअंदाज करें कि मैं इतने बड़े शरीर में, जो इंग्लिश में कैपिटल आई बन जाता है, कैपिटल आई के आप दोनों तरफ देखेंगे मार्का है, ऊपर और नीचे भी मार्का है, और बीच में एक दीवार सी खड़ी है। तो वो अगर अहम मैं, आई, अगर अपनी आइडेंटिटी शो करता हूँ तो मैं परमात्मा से नहीं मिल सकता। भले आपका पद है, औहदा है, पोजीशन है, आप एग्जिस्ट करते हैं हर क्षेत्र में, हर एक आपकी पद की गरिमा है, लेकिन जब उससे मिलना चाहते हैं आप, तो उससे मिलने के लिए नो पद, नो गरिमा, नो सेल्फ आइडेंटिटी, अपने शरीर की पहचान को थोड़ा सा भूल कर हम स्मॉल आई बन जाए। स्मॉल आई को आप देखते हैं, स्मॉल आई के ऊपर एक बिंदी होती है। कैपिटल आई लाइक वॉल। अगर आप अपने अहंकार में रहते हैं, आई एम समथिंग, आई एम सो एंड सो, अगर आप अपना देह का अभिमान दिखाते हैं तो दूसरों के लिए एक दीवार बन जाते हैं। और अगर आप छोटे विनम्र बन के चलते हैं, मीन्स स्मॉल आई, स्मॉल आई के ऊपर बिंदी है। आप हैं, आपका अस्तित्व है, पर आपके अस्तित्व पर एक बिंदी लगी हुई है, और वो बिंदी है आई एम सोल, नॉट आई एम दिस बॉडी। अगर शरीर की पहचान से आप भगवान के पास मिलने जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे। जैसे संगीत के स्वर में आप जब खो जाते हैं तो भले वो प्यार की महिमा ही गा रहे हैं कि मैं भी नहीं, तू भी नहीं, तो तीसरा कौन? जब दोनों अपने आइडेंटिटी को खो जाते हैं तब स्वर लहरी निकलती है, और वही मेडिटेशन। जब आप अपने देह के अभिमान को, इसको भूल कर, और आप एकदम बिंदी, छोटा सा मैं, मीन्स आई एम सोल, सोल SOUL means I am subject of unique light. So what am I? I am unique light. I am not ordinary. मैं कोई स्त्री नहीं, मैं कोई पुरुष नहीं, मैं कोई कलेक्टर नहीं, मैं कोई SP नहीं। I am simple. I am a soul. और ये सोल कैसी आत्मा है आप परमात्मा की संतान। So I am soul and I am son of the God.
सन ऑल्सो पीस ऑफ लाइट। परमात्मा जैसे आप हैं वैसे ही परमात्मा हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए आप बिंदी बन जाइए। किसी भी शुभ कार्य में मस्तक पे हम बिंदी ही तो लगाते हैं। वो बिंदी आत्मा का इंडिकेशन है कि आप इस शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर मस्तक पे विराजित हैं, वो हैं आप ये शरीर नहीं है। शरीर की जेंडर है, आत्मा में कोई जेंडर नहीं। तभी तो आप भगवान के पास पहुंचेंगे, है ना। उनके पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, जैसे हम शायरी के रूप में अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसे हम अपने परमात्मा से मिलने के लिए भी, उस परम सत्ता से मिलने के लिए अपने को आत्मा समझें, और उसी को हम लोग प्रेम से कहते हैं ओम शांति। ओम शांति माना, ओम मीन्स मैं आत्मा और शांति मेरा धर्म है। सो ओम शांति मीन्स आई एम पीसफुल सोल। सो सभी को ओम शांति। एक मैं निमंत्रण देना चाहती हूँ, कल हमारे यहाँ एक विमेंस विंग की एक बहुत सुंदर हमने जस्ट सेमिनार रखा है। आप लोग महिलाओं में से जो भी महिलाएं आना चाहती हैं, सुबह 10 से 1 बजे का है, और फिर लंच भी है। हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर माउंट आबू से पधार रही हैं। सो आप सबको निमंत्रण है, आप आइए ज़रूर। और उसका टॉपिक रहेगा वंदे मातरम स्वर्णिम भारत। ये सरकार का प्रोजेक्ट है जो ब्रह्मा कुमारी को दिया गया है, एक अभियान के रूप में उदयपुर में कल ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और एक और दूसरा अनाउंसमेंट मैं मनोज भाई जी को कह रही थी कि ऐसा संगीत शायराना तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी कर सकते हैं। एक आध्यात्मिक माहौल मिलेगा आपको। हमारे यहाँ सभी रोटरी, लॉयंस, माविन इंटरनेशनल, क्या इनर व्हील क्लब्स, फ्रीक्वेंटली वो लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जैसे ये हॉल है, वो भी बढ़िया एसी वाला हॉल है। आपके घर में आप आइए, आप उस प्रोग्राम को करिए। हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी लोग आते रहते हैं प्रोग्राम करने। सो मुझे लगा आप सब आध्यात्म प्रेमी हैं, संगीत माना ये आध्यात्म प्रेमी। सो आप सबको निमंत्रण है। और अगले 29 तारीख को, 29 मई को, 26, 27, 28 हमारा 3 दिन एक हेल्थ कैंप चलेगा, उसमें भी आप आ सकते हैं। और 29 तारीख को हम संगीत का कार्यक्रम रखेंगे। सो आप सभी को 29 मई को शाम को 6 से 8 बजे सभी को निमंत्रण है। आप सब, आप भी आएंगे, सभी लोग आए। हमारे फयाज साहब भी कितना सुंदर, क्या लहरी इन्होंने लहराई थी, है ना, अपने गजल के द्वारा। सो हम सब एक बार वहाँ भी आध्यात्मिक वातावरण में सुनेंगे। सो थैंक यू, आप सब आइए वहाँ पर। और परमात्मा ऊपर उड़ाकर के स्वागत अभिनंदन करें मेरे पास। मैं आपको एक लाइन में एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ दीदी। खो गई जहाँ से मैं निकलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मनोज भाई को निवेदन किया कि वो 2 पंक्तियाँ जो मेरे गुरु हमेशा गुनगुना कर उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, रीता जी फिर से अपना स्थान ग्रहण करें, उससे पहले वो 2 पंक्तियाँ मैं उस ईश्वर के लिए गाना चाहती हूँ। संगीत तो नहीं है पर कोई बात नहीं, ऐसे मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी।
अभी तो मैं गया इसमें तो कोई भाषा थी राम धारा धा टिका 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 धा 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 टिका 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 धा धा दूसरा एक मैं बता जा रहा हूँ। ये जो दरगाह देख रहे हैं ये करीब 50-52 साल पुराना दरगाह है। ये मैं जब 16 साल का था तब ये बनवाया था। अब मैं 67 का हूँ आपके सामने, लेकिन ये मेरे साथ है। हाँ, तो दूसरा एक उदाहरण मैं बता रहा था। ये तो त्रिवट था। चतुरंग, चतुरंग मतलब 4 प्रकार के अंग उस गाने में रहता है। फिल्म में प्रयोग हुआ है बहुत कम, लेकिन हुआ है। आपको मैं बताऊं, जैसे मधुबनी में राधिका नाचे थे राग हमीर में, ये एक चतुरंग का नमूना है। और लागा चुनरी में दर्द, ये भी चतुरंग का है। चतुरंग मतलब 4 प्रकार का अंग, कुछ गीत के बोल होंगे, कुछ तबला पखावज के बोल होंगे, कुछ सरगम होंगे और अंतिम में तराना होगा। अब देखिए मधुबन में राधिका में लाखना तराना है, लागा चुनरी में भी लाखना तराना है। तो ये एक मालकोस में ही सुना के खत्म कर रहा हूँ। फिर थोड़ा सा 2-3 गाने का धुन संतुल में सुना के तो छुम छरन निरतत सुभंग रंग छुम
चला रहे हैं और इतना अच्छे प्रोग्राम करते हैं। और आज तो पूरे राज्य से बाहर से भी जो है संगीतज्ञ यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आज की जो हमारे रविवार है इसको संगीत में बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हमने बहुत ही एंजॉय किया सबने और सभी लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ परफॉर्म किया, सारे ही गीत। और ब्रह्म कुमारी से भी आपने बुला रखा माता जी को, उनको तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली आज कहीं एक प्रोग्राम में स्कूल में और जाना नहीं तो हम पूरे समय बैठते इसका आनंद लेते हैं। और मनोज जी से तो मेरे मतलब स्टूडेंट टाइम से हमारे मित्रता, इनकी घनिष्ठ मित्रता है और इनका संगीत के प्रति जो इनका समर्पण भाव है वो बहुत ही अद्भुत है। और कोठारी साहब भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी इनका कला के प्रति इनका समर्पण और चित्रकारिता और फोटोग्राफी वगैरह आपके बहुत एग्जीबिशंस भी होते हैं। और नाथद्वारा में भी आप टेम्पल से भी आप जुड़े रहे बहुत समय वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है उदयपुर के लिए कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हमारे कला साहित्य संगीत के प्रति समर्पित हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि संगीत और कलाओं को भी राज्य आश्रय चाहिए होता है। इससे अधिकारी ऐसे होते हैं तो उनसे क्या संगीतज्ञों को और उनको कलाकारों को संबल मिलता है। और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में जो है मोतियों का दान किया होता है उन्हें संगीत से उनको अगले जन्म में संगीत उनको मिलता है। तो इसी तरह से आज आदरणीय बोस साहब ने, हमारे युवा कलाकार ने, आप बोस साहब की शागिर्द हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब बोस साहब उदयपुर पधारे थे। और उस टाइम तो आपके तो संगीत में सभी विधाओं में इतना आपका दखल रखते हैं कि गायन में, तबले में, संतूर में, सितार और सभी। और आपके तो शागिर्द ऑल ओवर वर्ल्ड है, आपका जो इंस्टीट्यूट चलता है उसमें सारे जो वर्ल्ड ओवर से स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं। तो हमारे उदयपुर के लिए हमारे गर्व की बात है कि आज के बहुत साथ जैसे कलाकार हमारे उदयपुर में यहाँ संगीत को आश्रय दे रहे हैं। साथ ही मैडम ने और आशिया साहब से स्टूडेंट टाइम से जुड़ा, जब ये मीडिया से जुड़े हुए थे, तो सभी अच्छे लोगों को मनोज जी ने उदयपुर शायराना उदयपुर से जोड़ रखा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और इस आयोजन के लिए। और सभी जनों ने जितना अच्छा गाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होना कोई एक, ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मगर जो परफॉर्म कर रहे हैं आके उनका जो हौसला है और संगीत के प्रति जो उनका जुड़ाव है वो एक अहम चीज़ है। ये तो एक कंपटीशन तो एक नाम का जो इंटरेस्टिंग करने के लिए हो जाता है, बाकी ये ताकि आप परफॉर्म करें और जजेस का भी इसमें रहता है। और इसमें कई तरह की, जैसे आज बताया था कि सुर, ताल, इसका आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर इसका आपके शब्दों का चयन, गायन का चयन, फिर रागों की किस प्रकार अभिव्यक्ति, कई सारे जो पॉइंट्स जजेस ने यहाँ बनाए हैं, संगीत के जो मानक हो सकते हैं अलग अलग, उन सबको इनकॉर्पोरेट किया है। तो बहुत ही अच्छा जज मुझे लगता है कि जो हमारे जजेस हैं वो भी जो आप जहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स जो परफॉर्म किया है तो उनका सही उनका मूल्यांकन हो पाएगा। और ये उनके लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन की बात रहेगी, कौन किस सेक्टर में हमें और संगीत के में इम्प्रूव करना है, किसी का ताल पक्ष है, गायन पक्ष है, भाव पक्ष है, तो वो उनके लिए भी एक एडवांटेज रहेगा कि इस तरह के आज गुणीजन जो है आपने जजमेंट के लिए आज बुलाए हैं, जो संगीत के प्रति संगीत के गुरु हैं, गुरुजन हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए भी आज ये बहुत खुशकिस्मती है कि आप लोग ऐसे गुरुजनों के बीच में और परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद देवेंद्र जी भाई साहब। सबसे पहले तो मैं मनोज जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। बहुत समय से ये मेरे को बुला रहे थे और मेरे से ही गलती हुई, मैं आ नहीं पाया और यहाँ आया तो बड़ा आनंद आया। देखिए, कला के लिए कोई भाषा या समझ की जरूरत नहीं होती है। और कला में तो ये है कि कोई कितना ही बड़ा कलाकार हो, वो अपनी जब कला बनाता है, परफॉर्म करता है, तो वो एक आम आदमी से पूछता है ये कैसा। तो कला के लिए इसी तरह की है
और यहाँ आके सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, आज 2 गुरु 2 उस्ताद बहुत साहब को सुना, इतने मास्टर निष्णात हैं ये हर विधा में, गाने में, बजाने में, और संतूर तो उन्होंने लाजवाब ही बजाया। उन्होंने संतूर से सारे गाना पूरा सुनने में आ गया। और एक उस्ताद और थे, वो शायद चले गए, फैयाज खान साहब, वो उदयपुर के हैं, लेकिन मैं पहली बार, ये मेरा दुर्भाग्य कहना चाहिए, उदयपुर होते हुए पहली बार उनको सुनने का अवसर मिला। और जब उन्होंने तान छेड़ी तो एकदम लगा जैसे गुलाम अली की याद आई, और बहुत अच्छा उन्होंने गाया। और उनके साथ साथ जो आश्चर्य की बात थी, वेरी वंडरफुल, कि मैडम सीमा जी ने बहुत अच्छे से निभाया, अच्छी शिक्षा होने का उन्होंने जो है प्रमाण पेश किया। सारा सुर में, ताई में, कहीं भी वो चुके नहीं, और बहुत फ्लो में उन्होंने गाया। और उनकी मैं ये भी तारीफ करना चाहूँगा, अपने शिया साहब में ये होल शायराना प्लेटफॉर्म के उपलब्ध कराते हैं, और इससे कई प्रतिभाएं निकल रही है। और मनोज जी की जितनी तारीफ की जाए, ऑल इन वन, ये मतलब आप देखिए मोबाइल में ही आके देख रहे थे, बिजली का काम भी देख रहे थे, कलाकारों को भी देख रहे थे, सारी चीज़ें यही कर रहे थे। तो ये एक इतनी बड़ी संस्था ये चला रहे हैं वर्षों से, और कई लोगों को ये प्लेटफार्म, नए लोगों के लिए प्लेटफार्म है। और ये वैसा भी प्लेटफार्म है जहाँ उस्ताद लोगों को भी सुनने को मिलता है। यहाँ पहली बार आके बहुत साहब और फैयाज खान साहब को सुना तो आनंद आ गया हम लोग। और जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट है और जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया, और हम शायद बहुत जल्दी जा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जो भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफार्म है, हम आप लोगों को आगे बहुत बड़े प्लेटफार्म पे भी सुनेंगे, क्योंकि ये एक स्टेप है। मैं मनोज जी हांसला साहब और मैडम शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि अच्छे से मंच का संचालन कर रहे हैं, और बीच बीच में शायरी भी सुना रहे हैं, कुछ मुक्तक भी सुना रहे हैं, चारों जज साहबान जो यहाँ है। और एक और चीज़, देवेंद्र जी को हमने तो बहुत सुना हुआ है, ये ख्यात नाम, मतलब देश भर में इनकी ख्याति है। तो सारे लोग चाह रहे थे कि देवेंद्र जी 2 लाइन तो जरूर सुनाए। सबकी बहुत हार्दिक इच्छा थी, और हमारी भी इच्छा थी। मैं तो खैर महाराणा कुंभा समारोह से भी जुड़ा हुआ हूँ, गजल एकेडमी से भी इनको सुनते रहते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उदयपुर में भंडारी साहब और आप जैसे गायक हैं, और आज 2 और हस्तियों में सुनने को मिला, फैयाज खान साहब और वो साहब को। तो देखिए उदयपुर में संगीत, हर एक कला के मामले में बहुत आगे है। संगीत के मामले में देखा जाए तो महाराणा कुंभा समारोह सन 68 से चल रहा है, लोक कला मंडल में भी कार्यक्रम होता है। ये शायराना उदयपुर मनोज जी ने एक नया प्लेटफार्म और दे दिया है। और इसमें मैं समझ रहा था नए नए गायक आएंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें आती और गाना गाती। तो और अभी एक नया और है, उससे भी मनोज जी जुड़े हुए, मोडिया साहब ने एक और नया शुरू किया। बहुत सौभाग्य की बात है उदयपुर के लिए। और सबसे बड़ी बात है सभी प्रोग्राम में है कि उदयपुर में सारे प्रोग्राम बिना किसी शुल्क, बिना टिकट के होते हैं, चाहे महाराणा कुंभा का हो, चाहे मोडिया साहब का हो, चाहे शायराना हो, चाहे किसी का हो। और किसी शहर में ये फैसिलिटी नहीं है, बड़े बड़े टिकट लगते हैं। मैं नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड में था जब हमने उधर वहाँ गए थे, पंकज उदास को हमने सुना था, वो कोई भाई के नाम से बोल रहे वहाँ बॉम्बे में 5,000 रुपये टिकट था, मिनिमम 5,000, उससे ज़्यादा भी थे। तो ये हम उदयपुर के लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ये ऐसी संस्था है हमारे बीच काम कर रही है। तो आप सभी यहाँ बता रहे। और सबसे बड़ी बात तो एक, मुझे आपने यहाँ बुलाया, मैं विशेष रूप से मनोज जी का आभार, और आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद। आईने जैसा तेरा चेहरा है, आईने जैसा क्यों ना देखूं है देखने जैसा तेरा चेहरा है, आईने जैसा। तुम अचानक मिले थे जब पहले, तुम अचानक मिले थे जब पहले, पल नहीं है वो भूलने जैसा, पल नहीं है वो भूलने
जैसा पल नहीं है वो भूलने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। ये मनोज जी की कई लेकिन दोस्त मिल जाएंगे कई, लेकिन न मिलेगा कोई तेरे जैसा, न मिलेगा कोई तेरे जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। तुम कहो तो मैं पूछ लूं तुमसे, तुम कहो तो, तुम कहो तो मैं पूछ लूं तुमसे। है सवाल एक पूछने जैसा, है सवाल एक पूछने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा, आईने जैसा, आईने जैसा। शुक्रिया। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून, हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन, मोबाइल नंबर 6367046825।
मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।